Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called work and energy. और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी है पावर। पावर पढ़ने से पहले मेरे पावरफुल बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब होता है जहां पर पैसों का लेन देन हो जाता है। अगर ये YouTube पर डाली जाती है, बच्चों के लिए ये वीडियो कमर्शियल नहीं है, मगर वो जो एड्स वीडियो पे चलते हैं that make them commercial. What do we understand by the term commercial unit of energy? Commercial unit of energy को ध्यान से समझना। बच्चे ने कहा पावर is equals to work done upon time taken. लास्ट लेक्चर तक यही था। पावर is equals to energy consumed upon टाइम टेकन। भाई जब एनर्जी कंज्यूम होगी, जब एनर्जी खर्च होगी, तभी तो काम होगा। तो बच्चा बोलेगा इसका मतलब सर एनर्जी कंज्यूम्ड को इधर ही रख लेते हैं, तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, उधर जब चला जाएगा पावर इनटू टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा पावर इनटू टाइम। माना पावर की यूनिट हम लोग ले लेते हैं अगर 7 हो तो। सो गाइस, एनर्जी का फॉर्मूला हो गया पावर इनटू टाइम। अब बात हो रही है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल मतलब क्या? जो इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट हमें देती है, उसमें गवर्नमेंट हमें कहती है आप यूज करो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करो तो उस इलेक्ट्रिकली एनर्जी यूज करने का बिल पे करो। क्या करो? बिल पे करो। तो बिल किस आधार पे किया जाए? तो पहले गलत बात करते हैं, फिर सही बात करेंगे। पावर की यूनिट होती है वॉट। टाइम हम लेते हैं न्यूमेरिकल्स में 1 सेकेंड में। तो 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल्स पर सेकेंड इंटू 1 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। अब सपोज गवर्नमेंट कहती है आपको जूल के हिसाब से पैसा देना है, तो अगर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करने का हमको गवर्नमेंट कहे 1 रुपया मत दो, आप मुझे 1 पैसा दो, आप मुझे 1 जूल एनर्जी यूज करने के लिए एक आई एम सॉरी 1 पैसा दो, तो देखते हैं हमारा बिल कितना आएगा। सपोज हमारे घर में 100 वॉट का एक बल्ब है। 100 वॉट का एक बल्ब है जो डेली 6 घंटे जलता है। तो हम 6 घंटे को कर लेंगे 6 इंटू 3600 सेकेंड्स। सो देयरफॉर एनर्जी हो जाएगी पावर इंटू टाइम। पावर कितनी है बच्चे? 100 वॉट इंटू टाइम कितना है? 6 इंटू 3600। तो गवर्नमेंट के हिसाब से ये हो जाएगा 216 के आगे 40 जूल्स लग गया एक दिन का। एक दिन का अगर लग गया तो ये 1 डे की एनर्जी है। गवर्नमेंट कह रही है 1 जूल का 1 पैसा, तो हमें टोटल बिल जो देना पड़ेगा वो 2 लाख के आगे 40 पैसा। पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से डिवाइड करा तो 21,600 रुपए हमारा बिल आ जाएगा एक दिन एक बल्ब जलाने का फॉर 6 आवर्स। 18 घंटे बल्ब अभी बंद है, सिर्फ 6 घंटे बिजली का बल्ब जलाने का बिल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 21,600। और गलती से अगर 21,600 इंटू 31 कर दिया तो आपका बिल आ रहा है 6,69,600 रुपए एक महीने का, जस्ट बल्ब जलाने का। बट हमारे घर में तो एसी वेसी सब कुछ चलते हैं। तो इस सब से एक बात बड़ी क्लियर पता चली, क्या? ये गलत बात जरूर करो कि जूल इज अ वेरी स्मॉल यूनिट टू measure energy. Joule is a very small unit to measure energy on commercial scale. On क्या?
कमर्शियल स्केल, इस चीज को समझो, जूल से एनर्जी मेजर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जूल के हिसाब से बिल देना पड़ा तो 1 महीने बाद आपको शहर छोड़ के भागना पड़ेगा, क्योंकि इतना बिल नहीं पे कर पाएंगे। तो अब हम आपको इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी से, जो कि जूल नहीं होती। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? वो कहते हैं पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। दिस इंप्लाइज एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो दिस, अब उसमें वो बोलते हैं लेट पावर, आप ले लो, पावर ले लो आप 1 किलोवाट, मतलब पावर आप ले लो 1000 वॉट्स, और टाइम, कमर्शियल स्केल पे टाइम सेकंड्स में नहीं लिया जाएगा, टाइम को लिया जाएगा आवर्स में। तो टाइम को लो आवर्स में, पावर को लो किलोवाट में, तो एनर्जी बराबर हो गई पावर इनटू टाइम। पावर इज इन किलोवाट, टाइम इज इन आवर्स, तो एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या हो गई? किलोवाट आवर। एनर्जी इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर। ये आपके घर का मीटर है, ये मीटर में ये 4 जो आपको दिख रहा है, जब आप 1 किलोवाट आवर यूज कर लेते हो तो ये 5 हो जाता है। गवर्नमेंट जो बिल देती है वो किलोवाट आवर के हिसाब से देती है कि 1 किलोवाट आवर के हमें 7 रुपए देने हैं। तो अगर पूरे महीने में हमने 200 यूनिट यूज करा, मतलब 200 किलोवाट आवर यूज करा, तो उस हिसाब से हमारा बिल 1400 रुपए आएगा। दिस इज हाउ एनर्जी इज, एनर्जी कंजम्पशन का जो बिल आता है। बट बच्चा कहेगा सर हमें तो एनर्जी की यूनिट बताई गई थी जूल, और आप बोल रहे हो किलो वॉट आवर, किलोवाट आवर इज KWH। इन दोनों में क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है तो पता नहीं। ये रिश्ता एग्जाम में 3 नंबर का आता है, रिलेशनशिप बिटवीन कमर्शियल यूनिट एंड SI यूनिट ऑफ एनर्जी। तो वो बोलते हैं 1 किलोवाट आवर को हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट को हम लिख सकते हैं 1000 वॉट्स, इंटू 1 आवर को हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड्स। 1000 वॉट्स को हम लिख सकते हैं 1000 जूल्स पर सेकेंड, इंटू 3600 सेकेंड्स। अगर 7 हो तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 36 के आगे 1 2 3 4 5 और जूल्स, मतलब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू, बुक्स में ऐसा नहीं लिखा होगा, बुक्स में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। इतनी जूल जब एनर्जी आप लोग फिजूल कर देते हो, तब जाके 1 किलोवाट आवर आपको 1 यूनिट कहलाते हैं कमर्शियल स्केल पे। जब इतनी एनर्जी आप यूज करते हो तब आपका बिल इस हिसाब से आता है। ये मीटर बताता है कि आपने इस महीने में कितनी बिजली यूज करी, कितनी बिजली कंज्यूम करी, और अगले महीने आपका बिल कितना आएगा। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये समझ आया है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी अभी मैं आपको कराऊंगा। इसके बाद थोड़ा सा एक वर्ड कराते हैं जिसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, और इसके आगे लगा दूं ट्रांसफॉर्मेशन। समझना, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो अगर वो बोलता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, बात करो एनर्जी, तो कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, conversion of one form of energy from
ये ऊपर से नीचे, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म of energy. The conversion of one form of energy into another form of energy is called transformation of energy. जी हाँ, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बच्चों को अगर समझाना हो कि फूड इज अ केमिकल, तो फूड के अंदर होती है केमिकल एनर्जी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को ताकत मिलती है, आपकी मसल्स काम करती हैं, आप चल भी सकते हो, ऊपर भी नीचे भी हो सकते हो। तो फूड इज अ केमिकल एनर्जी टू मस्कुलर एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। आप भाग सकते हो, चल सकते हो, ऊपर जा सकते हो, नीचे जा सकते हो। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम one form to another, and this transformation is called ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसका और एग्जांपल अगर आपको चाहिए होंगे हम आपको देंगे, क्लास बोलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल एक इलेक्ट्रिक बल्ब की बात हो रही है, तो बल्ब के अंदर होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बल्ब जलता है तो देता है लाइट एनर्जी। बट बच्चा बोलेगा लाइट के साथ साथ हीट एनर्जी भी देता है, मतलब एक ही फॉर्म दो अलग अलग फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म। सर रेडियो के बारे में आपका क्या कहना है? रेडियो चलता है, रेडियो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन इन अ रेडियो। अगर हम यहां आए, इस फिगर को देखें, एक बॉल को ड्रॉप किया गया फिगर 1 में, जब वो ऊपर से नीचे आ रही है, जब वो बिल्कुल ऊपर थी तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे जैसे वो नीचे आ रही है उसके अंदर स्पीड बढ़ती जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। ये स्पीड, ये झूला लाल भी अभी बताएंगे, और ये हाई डाइव भी बताएंगे अभी आपको इन द अभी आज के लेक्चर में। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और मोटर की ये मैकेनिकल एनर्जी बहुत जगह यूज होती है, गाड़ी के अंदर, इंजन में नहीं, गाड़ी के अंदर बहुत सारी मोटर्स होती हैं, आपके एसी में, फ्रिज में बहुत सारी मोटर्स जो घूमती हैं। पानी की मोटर जिसका डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर क्या होता है, पानी पंप करने के काम आती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी खींचने के काम आती है। इलेक्ट्रिक आयरन, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब पीछे कर लिया, रेडियो हमने पीछे कर लिया। इसको कराने से पहले मैं आपसे कहूंगा सिर्फ इसको देखो। इस जनरेटर को एक वर्ड बोला जाता है, सिर्फ जनरेटर को देखो, इसको देखो और किसी को मत देखो। इसको बोलेंगे हम, 10th में बहुत काम आएगा, डायनेमो। फिलहाल इन्होंने डायनेमो को किस नाम से रखा हुआ है? जनरेटर। इसकी वर्किंग वगैरह सब 10th में है। इसका काम होता है कि तुम इस शाफ्ट को घुमाओ, इस गोल पहिए को तुम घुमाते रहो, जब जब तक ये घूमेगा, जब जब ये घूमेगा, इट विल कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो बड़े बड़े डैम्स में जहां पर बिजली पैदा होती है, वहां पर पानी स्टोर किया जाता है, पानी के अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी, बहुत तेज स्पीड से पानी को भेजा जाता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो इस टरबाइन को घुमाते हैं, अपने पापा जी या अपने दादाजी के सामने एक डायलॉग मारना। एक डायलॉग था, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक उसकी सांस चलेगी। ये 1975 में आई थी पिक्चर। जब तुम पुराने जन्म में शायद अपनी बुढ़ापे में होगे तो तब ये मूवी आई थी कि व्हाट इज अ डायनेमो। डायनेमो क्या करता है? जब जब डायनेमो घूमेगा तब तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ये बात याद रख लेना। तो मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के लिए
एक कलेक्टिव वर्ड, एक इकट्ठा वर्ड ले लिया, मैकेनिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये याद रख लेना। एंड दिस इज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जहां पे बड़े बड़े डैम्स में पानी को रोककर उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर फैलाकर काइनेटिक एनर्जी विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक पेज है, मैंने पूरा का पूरा पेज की पीडीएफ आप लोगों के लिए बना दी थी ताकि आप लोग आराम से इस चीज को देख सके। ये पूरे पेज के नोट्स हैं, इसको आराम से हाईलाइट कर लीजिए। दिस पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेडियो, स्टीम इंजन में भाप स्टीम इंजन है तो उसके अंदर हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू, वो चलने लग जाता है, उसे बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये याद रख लेना। कार इंजन का भी यही का हल होता है। सेल और अ बैटरी में आप केमिकल्स की बनी होती है, तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बात ध्यान से देख लेना। गैस स्टोव के अंदर केमिकल होता है, जिस जो गैस स्टोव होता है, पेट्रोल डालो, केरोसिन डालो, पेट्रोल नहीं डालते, केरोसिन डालो, एलपीजी डालो, तो केमिकल एनर्जी जब जलती है तो उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। सोलर वाटर हीटर में सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी होता है। सोलर सेल में सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। इतने में भगवान जी ने हमें एक बात बोली कि एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होती। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। ना क्रिएट होती है, ना कभी खत्म होती है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन, ध्यान से याद रख लेना, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो तुम्हारे अंदर पैदा नहीं हो रही, वो ताकत आ रही है उस खाने से जिसे तुम भर कर खाते हो। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन खाना ना मिले या खाना ना खा पाओ तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी कम होती जाएगी, अल्टीमेटली आप फेंट कर जाओगे। गाड़ी भले ही 70 लाख की हो, 80 लाख की हो, 1 करोड़ की हो, बट वो गाड़ी तभी चलेगी जब उसमें पेट्रोल चलेगा। पेट्रोल को जलाया जाएगा तभी वो गाड़ी चलेगी, पेट्रोल, डीजल, वट एवर इट इज। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। रेडियो में एनर्जी खुद की नहीं होती, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिसिटी भी खुद प्रोड्यूस नहीं होती, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में वो पानी की वजह से बिजली प्रोड्यूस होती है। वो जो बहता हुआ पानी है वो भी खुद नहीं बहता, वो सन की वजह से बहता है। ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है। एनर्जी पैदा नहीं होती, खत्म नहीं होती, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। जैसे कि इसमें उन्होंने एक बड़ा, ये हाइपोथेटिकल सा एग्जांपल है। एक बॉल है जो जमीन से ऊपर है रेस्ट पर, तो उसके अंदर 20 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी है रेस्ट पर, 0 जूल काइनेटिक एनर्जी है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई? 20 जूल्स। अब वो जब वो नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, जैसे जैसे एच कम होता है पोटेंशियल एनर्जी कम होगी 15, बट स्पीड पकड़ ली तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ले देकर टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 20 जूल्स। वो और नीचे आई तो वो 10 जूल्स, पोटेंशियल एनर्जी और कम हो गई, स्पीड बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, टोटल 20 जूल्स। उसके और नीचे आई तो पोटेंशियल एनर्जी और कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई, और जब जमीन से टकराने वाली थी पोटेंशियल एनर्जी mgh, h 0 हो गया, mdh, मैं मसालों का ऐड नहीं कर रहा हूं,
ये 0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी ये 20। कुछ बच्चे बोलेंगे धड़ाम से जब गिर गई तब क्या हुआ मास्टर जी? जब वो गिर जाती है तो वो सारी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कभी 4 थप्पड़ अपने गाल पे मार के देखना, गाल गर्म हो जाता है। पोटेंशियल इनटू काइनेटिक, बट डोंट ट्राई एनीथिंग, एनी वायलेंट एक्ट इज नॉट गुड। एक्ट ऑफ वायलेंस इज एन एक्ट ऑफ फियर। मतलब डरपोक लोग मारा पीटी में बिलीव करते हैं, अदरवाइज आपके शब्दों में ही बहुत ताकत होती है। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सिंपल पेंडुलम है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। जब ये रेस्ट पर होता है तो ये होती है इसकी मीन पोजीशन, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती, रेस्ट पर है भाई। हम इसको जबरदस्ती खींच कर यहां तक ले आए, बहुत ऊपर तक जब ले आए तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जब हम इसे ऊपर लेकर आए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे ही हम इसको यहां लाए, अब इसके अंदर हमने पोटेंशियल एनर्जी दी, हम लाए, खुद वो नहीं आए, हम लाए। अब इसने क्या करा, धीरे धीरे नीचे आना शुरू करा। अब जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होने लग गई, एनर्जी तो खत्म होने लग गई नहीं, हाथ के हाथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग गई। इस पॉइंट पे आकर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। अब ये यहां से वापस ऊपर जा रहा है, तो जब अब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी और ऊपर जाते जाते इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, स्पीड कम होती जाएगी। अब जब ये फिर इधर आ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। मतलब बार 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 एक जगह पे पोटेंशियल इंटू काइनेटिक, काइनेटिक इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल इंटू काइनेटिक, काइनेटिक इंटू पोटेंशियल, मतलब देयर इज कंटिन्यूअस चेंज इन एनर्जी। ये सब जो एग्जांपल्स हैं, ये सब एग्जांपल्स हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के, बट टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स फिक्स्ड। अब जरा थोड़ा गंदे लेवल पे पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से देखना, बहुत खतरनाक लेवल है। सपोज एक बॉडी है जमीन से h मीटर हाई, यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पे mgh, उसकी काइनेटिक एनर्जी है इस समय 0 जूल्स, उसकी मैकेनिकल एनर्जी है mgh, दोनों का टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान से देख लेना। सपोज अब ये बॉडी हमने छोड़ी, इस बॉडी को इस साइड से जब छोड़ा तो बॉडी यहां आ गई। अब जरा ध्यान से देखना, बॉडी जब इतनी नीचे आई, माना बॉडी x मीटर नीचे आ गई, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड क्योंकि हमने ड्रॉप किया है। बॉडी की एक्सेलरेशन थी g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता। बॉडी जमीन से कितनी ऊपर है, h माइनस एक्स, अभी भी जमीन से ये कितनी ऊपर है, h माइनस एक्स। तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी m इंटू जी इंटू एच माइनस एक्स, ये इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी की बात बताओ मास्टर जी, तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, बट हमारे पास v नहीं पता। तो इतने में एक बच्चा बोलेगा सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर होता है 2gh। अगर ग्रेविटेशन ढंग से करा है तो वेलोसिटी नहीं पता, वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी इंटू एच की जगह आएगा सर, h की जगह आएगा आपका x, क्योंकि बॉडी x मीटर्स नीचे आई है। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gx, 2gx। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर की जगह आ रहा है 2gx, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया m इंटू जी इंटू एक्स। तो जब हम इसका और इसका टोटल करेंगे तो एम जी इंटू एच माइनस एम जी इंटू एक्स प्लस एम जी एक्स करेंगे, ये से ये कट जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगी एम जी एच। इससे ये साफ पता चलता है
that total energy remains fixed. Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another, and this is called law of conservation of energy. और इसके ऊपर बेस्ड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं अपने बच्चों को कहूंगा जरूर प्रैक्टिस करें, और यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। डाउट्स और फर्दर अपडेटेड लेक्चर्स हम धीरे धीरे डालते रहेंगे आप में। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय मां।